तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं जो सोने की कीमतें गिरती जा रही हैं, जो गोल्ड की प्राइस है ना वो अचानक से नीचे आती जा रही है। तो आखिर वो नीचे क्यों आती जा रही है, जो सोने की कीमत है उसमें गिरावट क्यों आ रही है, या क्या जो सोने की कीमत है वो ऐसे ही गिरती रहेंगी या सोने की कीमत बढ़ेगी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में यही सब बातों के बारे में बात करते हैं। मतलब भाई, एक जमाना था जब लोग बोलते थे ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। लेकिन अब तो जो सोने की कीमत, जो गोल्ड की प्राइस है ना वो आसमान छूती जा रही है। बात करें अगर मैं जहां रहता हूं तो वहां गोल्ड की प्राइस क्या है, तो यहाँ पे जो गोल्ड की प्राइस है वो है अराउंड 45,800 रुपीज़। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप सोने की कीमतों की हिस्ट्री देखें, मतलब पहले कुछ सालों में सोने की कीमत क्या रही है, तो आप देखेंगे कि हमेशा से जो गोल्ड की प्राइस है ना वो कांस्टेंट नहीं रही है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। तो ऐसे ही इस साल भी हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात गौर करने वाली है, जब कोरोना वायरस कोविड-19 नहीं आया था, जब गोल्ड की प्राइस थी ना वो नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस कोविड-19 आया तो आपने देखा होगा कि सोने की कीमत बढ़ती चली गई धीरे धीरे। और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होने लगा, जैसे ही वैक्सीन वगैरह आ गई, कोरोना वायरस कोविड-19 कम होने लगा, तो सोने की कीमत धीरे धीरे गिरती जा रही है। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों का एक और डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। महंगाई से आप लोगों का मतलब क्या है कि कोई चीज़ महंगी हो गई है। अच्छा, इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझते हैं। मान लीजिए 10 साल पहले आप 100 रुपये में 100 चॉकलेट खरीद लेते थे, लेकिन आज 10 साल बाद आप लोग 100 रुपये में सिर्फ 50 चॉकलेट खरीद पाते हो। तो इसको आप कैसे देखेंगे, मतलब उस चॉकलेट की कीमत बढ़ गई, उस चॉकलेट की प्राइस बढ़ गई। लेकिन इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है कि जो आपका 100 रुपये का नोट था ना उसकी वैल्यू, उसकी कीमत गिर गई है। जो 100 रुपये का नोट था उसकी 10 साल में जो कीमत बची है ना वो बची है सिर्फ 50 रुपये। एंड इसी को जो आपके 100 रुपये की कीमत, जो आपकी 100 रुपये 10 साल पहले 100 रुपये थे, आज वो 10 साल बाद जो आपके 100 रुपये 50 रुपये बचे हैं ना, उसी को मतलब गवर्नमेंट की भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। हालांकि मैं इन्फ्लेशन को तो आपको नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे जो वीडियो का टॉपिक है वो है गोल्ड की प्राइस आखिर गिरती क्यों जा रही है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गोल्ड की प्राइस मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। एंड कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस सडनली ऊपर गई थी। और जैसे ही जब सब नॉर्मल हो रहा है तो गोल्ड की प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रही है। एंड हाँ, जो गोल्ड है, जो सोना है, वो इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे सेफ और आसान तरीका है। मतलब कि आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है ना तो वो एक सबसे सेफ तरीका माना जाता है, क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए पड़ते हैं। एंड लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिट जरूर ही देगा। अगर आप मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको काफ़ी सारे पैसे चाहिए। लेकिन अगर आप कोई सोने की चीज़ या फिर कोई गोल्ड की चीज़ खरीदते हो ना तो उसके लिए आपको इतने पैसे नहीं चाहिए। तो इसीलिए गोल्ड सबसे आसान और सबसे सेफ तरीका माना जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म की, अगर आपने आज कोई मतलब एक मान लीजिए एक 10 ग्राम का गोल्ड खरीद लिया है, तो अगर आप आज से 5 साल बाद उसकी कीमत देखें ना तो ये तो तय ही है कि उसकी कीमत 5 साल बाद आपको ज़्यादा ही मिलेगी। हालांकि एक साल में कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, अगर आप अगले 5 साल बाद देखेंगे ना तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा ही मिलेगी। तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गोल्ड की प्राइस नीचे क्यों जा रही है एंड क्या वो बढ़ेंगी। जी हाँ, ऑफ कोर्स वो गोल्ड की प्राइस जरूर बढ़ेंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म में, अगर आप लंबे समय के लिए बात करें ना तो सोने की कीमत तय है कि बढ़ेगी ही। एंड अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म में शायद मेरे ख्याल से गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप आज कोई 10 ग्राम का गोल्ड खरीद लेते हो ना, अगर आप 1 महीने बाद उसको बेचने जाओगे ना तो उसमें आपको शायद ही प्रॉफिट हो, उसमें आपको लॉस ही होगा। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।